हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं इस वीडियो में जो जॉब वैकेंसीज या फिर जो जॉब नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ वो है बार्क के अंडर यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर कुछ वैकेंसीज निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, इन डिटेल सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के बाद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो अच्छे से देखो ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवा दूं। तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आएंगी। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें भी बहुत काफी अच्छी वैकेंसी है। और जो आपका ट्रेनी है, ओके, स्टाइपेंडरी जो ट्रेनी है, उसकी वैकेंसी जो है वो लगभग 4,000 से ऊपर यहाँ पे दोनों कैटेगरी मिला के वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन। शुरुआत डेट जो है वो है 24 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन करना शुरू हो चुके हैं। इसका लास्ट डेट आपको नजर आएगा वो है 22 मई। यहाँ पे जो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तीनों पोस्ट दिखेगी वो है टेक्निकल ऑफिसर 181 वैकेंसी, ग्रुप ए का ये पोस्ट है, पे लेवल 10 का है। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 7 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए 24। वही कैटेगरी 1 जो स्टेपेंडरी ट्रेनी है, उसके लिए जो वैकेंसी है वो है 1216। वही कैटेगरी 2 के लिए 2946 वैकेंसी। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टाइपेंड भी मिलेगा अच्छे से, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं डिटेल। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली वो सारी डिसिप्लिन मिला के था। तो कौन से डिसिप्लिन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी जो जैसे मैंने बताया 181 है, तो वो यहाँ पे स्प्लिट की गई है बहुत सारे ब्रांचेस के हिसाब से। सो बायो साइंस के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी, एमएससी आपका होना चाहिए रिलेवेंट डिग्री। केमिस्ट्री के लिए 9 वैकेंसी, एमएससी केमिस्ट्री। उसमें भी आपको जो आपकी कैटेगरी वाइज है यहाँ पे वैकेंसीज नजर आएंगी। फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स 14 वैकेंसी। आर्किटेक्चर अगर आपका हुआ है तो एक वैकेंसी है। बी टेक केमिकल बी टेक है तो 20 वैकेंसी। सिविल का बी टेक है तो 20। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है तो 12। ड्रिलिंग में आपका इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल में हुआ है तो 8। इलेक्ट्रिकल में 23 वैकेंसी है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 15 वैकेंसी है। प्योर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 44। उसके बाद में मेटालर्जी के लिए 3 एंड माइनिंग के लिए 2। ऐसे टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। उसके बाद में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर आपका हुआ है एमलिप तो आपको यहाँ पे एक वैकेंसी नजर आएंगी। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। फास्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही जानना जरूरी है, बाद में आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में आपका लिंक दे रहा हूँ, आपको जाके भरना है। 7 वैकेंसी थी इसमें, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए सीधा सीधा। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे वैकेंसी 24 है, वो है एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें मैं आपको शॉर्टली सारी चीजें बताता हूँ क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे नजर आएंगी। जैसे कि 21 वैकेंसी बीएससी बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड से है, 169 बीएससी केमिस्ट्री के लिए है। उसके बाद में आपका फिजिक्स हुआ है बीएससी तो 117 वैकेंसी है, 25। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चरल 2, 6 बीएससी हॉर्टिकल्चर, एक 171 डिप्लोमा इन केमिकल, 144 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 98। 59 वैकेंसी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आएंगी। डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल 328, डिप्लोमा मेटलर्जी 5 वैकेंसी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर यहाँ पे 262, डिप्लोमा इन सिविल ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा हुआ है तो 4 एंड 3 वैकेंसी आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या मतलब जो आपका 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। ये कुछ रिजर्व के लिए है। अब कैटेगरी 2 में भी बात करेंगे तो इसमें तो सीधा सीधा ट्रेड वाइज है। आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन वगैरह, इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपका एसएससी प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 698 फिटर के लिए, 213 टर्नर मशीनिस्ट के लिए है, वेल्डर के लिए 99। 18 वैकेंसी जो है वो एमएमटी के लिए है। उसके बाद 399 जो है इलेक्ट्रिशियन,
226 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 152, उसके बाद में रेफ्रिजरेशन वगैरह के लिए 95, ड्रॉट्समैन के लिए 52, ड्रॉट्समैन सिविल के लिए 15, 30 मैसन के लिए, प्लम्बर के लिए 42, कारपेंटर के लिए 27, उसके बाद में मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 24, प्लांट ऑपरेटर के लिए 532, डीजल मैकेनिक के लिए 19। और प्लांट ऑपरेटर का बता दूं, HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ 60%, लैबोरेटरी 303। उसके बाद में इसमें भी सेम आपका रहेगा, सिर्फ बायोलॉजी यहाँ पे ऐड होगा जो मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ। डेंटल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी HSC आपका होना चाहिए +2 years इन द डेंटल काउंसिल, यहाँ पे एक एक वैकेंसी नजर आएंगी। ये था टोटल वैकेंसी का मैट्रिक्स। इसमें ज्यादा इसलिए बताया फास्ट क्योंकि आपको पता है आपके ब्रांच कौन सी, कितना कहाँ पे अप्लाई करना है, जस्ट गो एंड अप्लाई। बाकी सारी चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एज लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 35, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30, टेक्नीशियन के लिए 25, ये तीनों है। उसके बाद में एज लिमिट का बता दिया। उसके बाद में स्टेपेंडरी यानी कि स्टाइपेंडरी जो ट्रेनी है उसके लिए 24, कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 22। ओके उसके बाद में बात करते हैं रिलैक्सेशन, 3, 5, 10, 3 ओबीसी, 5 SC ST, 10 आपका PWD के लिए प्लस आपकी कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपका कैसा सिलेक्शन होगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको डेफिनेटली बड़ा पोस्ट है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, द सेंटर रिजर्व्स टू राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये चीजें हो सकती है। उसके बाद में या फिर ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाए कंसर्न डिसिप्लिन और उसके बाद आपको बुलाया जाए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपका क्या रहेगा, और कैटेगरी 1 सेकेंडरी ट्रेनिंग के लिए क्या रहेगा आपका। यहाँ पे CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो आपका 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 3 मार्क्स एक को होगा, -1 आपका निगेटिव होगा, यानी कि सीधा सीधा हिसाब 120 मार्क्स के लिए होगा, और यहाँ पे -1 रहेगा। द सिलेबस फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द डिप्लोमा, जो आपका BSc या डिप्लोमा लेवल है वही रहेगा, क्योंकि इसका जो है ना साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 वालों का वो लगभग सेम ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फाइनल सिलेक्शन उसका होगा आपका परफॉर्मेंस इन द बेस्ड ऑन इंटरव्यू, नो वेटेज विल बी प्रोवाइडेड गिवन मार्क्स स्कोर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके अब आते हैं टेक्नीशियन 2 और कैटेगरी 2 के लिए। इसमें आपका स्टेज 3 तक होगा, जिसमें प्रीलियम आपका टेस्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल यानी कि आपका ट्रेड के हिसाब से। अब आते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी अलग अलग, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी में आपका 20-20-10 इस प्रकार से 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपको 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए -1 रहेगा। मैथमेटिक्स जिसमें 20 का होगा, साइंस 20 का, और 10 जनरल अवेयरनेस का। 1 आवर का पेपर रहेगा। ऑल कैंडिडेट्स नीड्स टू हैव अ 40% इन जनरल कैटेगरी एटलीस्ट आउट of that, or less than 30% in a reserve category will be screened out। ये चीजें याद रखना है, लेस देन 40% एंड लेस देन 30, नॉट मोर देन। ओके एडवांस टेस्ट में क्या होगा उसके बाद, इसमें भी 50 क्वेश्चंस, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस, 2 घंटे का होगा, 3 मार्क्स, -1। इसमें मेरिट लिस्ट जो आपका प्रिपेयर होगा आफ्टर स्टेज 2, बेस अपॉन दिस आपको मतलब जो है स्टेज 2 के लिए ये किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स लेस देन 30% जनरल, लेस देन 20% जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट। अब आते आप आखिरी स्टेज पे, जो आता है आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपका टेक्निकल टेस्ट होगा ट्रेड के हिसाब से। ओके सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टेज 2। 4 to 5 नंबर्स तक बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि अच्छा खासा बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ओके सो बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2, candidates will be shortlisted for stage 3। candidates clearing the skill test will be shortlisted M-panel in order of merit based on the secure marks। okay अब आते हैं कैसा आपका इसका सारा क्राइटेरिया होगा एक एम्पैनलमेंट का। सो कैंडिडेट्स विल बी लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 विल बी प्लेस हायर, अगर टाई होता है तो फिर अगर वो भी रहा तो हायर स्कोर्स इन स्टेज 1। अब इसमें ज्यादा मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना भी ज्यादा चीजें नहीं होंगी जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है मोस्टली। सो ये आपका इस प्रकार से आपका टाइप बेस रहेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपली ये रहा आपका लिंक, मैं दे दूंगा, डोंट वरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन पूरा वीडियो देखो क्या क्या चीजें चाहिए फॉर्म भरते टाइम, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का राइट साइड में मिल जाएगा, वहां से शुरू करना है, उसके बाद आपको लॉग इन आप कर पाओगे, आपको सीधा फॉर्म फिलअप करना है। अब क्या क्या चीजें जरूरी है, फोटो सिग्नेचर हमेशा चाहिए, 50 KB तक फोटो और 20 KB तक सिग्नेचर ब्लैक इंक के साथ, ओके रनिंग हैंड राइटिंग के साथ अपना। ये 2 चीजें जरूरी है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपए आपका रहेगा, यानी कि फी अमाउंट रहेगा वो टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ओके
और उसके बाद SC ST PWD वुमन के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट का 150 है, वही टेक्नीशियन का 100 रुपये फीस है। स्टेपेंडरी ट्रेनिंग जो है 150 और 100 रुपये आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे फीस रहेगा। SC ST PWD वुमन के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये सारे सेंटर्स में आपके एग्जाम होने वाले हैं। सो यस, जो भी आपका नज़दीक सेंटर होगा वहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया डेफिनेटली है, बार्क का है। सो आप अपना सेंटर यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब आते हैं बाकी सारी चीज़ों पे कि एग्जामिनेशन का जो है आपका, वो भी मैंने आपको बता दिया। यह तो खैर आपको पता है कि क्या क्या आपको कैरी करना है एंड आईडी कार्ड एंड ऑल दैट। सो ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती है, फिलहाल फॉर्म भरिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। आपका अगर ये जो है एक चीज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इंडक्शन आपका कैसा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग जो आपका मतलब तीनों पोस्ट के लिए तो पता है, लेकिन स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का कैसा होगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए, वो मैं आपको बता दूं। 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा एज पर सिलेबस। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट्स विल नॉट हैव एनी चॉइस ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग प्लेस ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जब आप कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी 1, तो आपका क्या रहेगा, साइंटिफिक असिस्टेंट। वही अगर आपको कैटेगरी 2 में है तो टेक्नीशियन का रहेगा। लेवल 7 और लेवल 5 3 4 में आपका कैटेगराइज किया जाएगा आपको 2 साल का सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद। ओके, उसमें भी कैसा होगा मैं बता दूं। ट्रेनिंग विल बी कंसिडर फॉर एब्सॉर्प्शन इन द फॉलोइंग ग्रेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिपेंड ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू टू बी हेल्ड। तो ऐसा नहीं कि आपका हो गया आप सक्सेसफुली, यानी कि आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी करना है और इंटरव्यू भी ढंग का देना है। ओके, बॉन्ड रहेगा वो तो ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल से मैंने बता दी है। और एक चीज़ जो रहता है वो है आपका SC ST आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल फॉर CBT स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल बी पेड हैव स्लीपर क्लास आपको मिलेगा। उसके बाद में या वैलिडिटी ऑफ पैनल 1 ईयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैनल कैंडिडेट्स एम पैनल अंडर वेट लिस्ट भी मिलेगा आपको यहाँ पे, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगा, वो पूरे टाइम के लिए नहीं रहेगा। कैंडिडेट्स विल सिलेक्ट लिस्ट डज नॉट चेंज, अगर नहीं करते तो 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा लिस्ट, अगर आपका नाम रहता है। और होती भी है बहुत सारी चीज़ें, इससे पहले साल भी ऐसा हुआ है, बहुत से बच्चों ने बताया भी है सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। बाकी तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया हमेशा की तरह। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता रहूंगा। सो गो थ्रू दैट। 2 लिंक शेयर करूंगा, एक ये रहेगा जो आपको नजर आ रहा है PDF, सेकंड लिंक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का रहेगा जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। मेरे ख्याल से इसमें सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी टेक्निकल सारे आ गए, ITI से लेके डिप्लोमा के लिए, उसके बाद 10 से लेके इवन नॉन टेक्निकल के लिए भी है, बहुत सारी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में है। आप देखो अच्छे से ये वीडियो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। दोज आर विलिंग टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। तो यस, स्टे ट्यून एवरीवन, थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दे दिया है, वो भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।